रामायण में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो वह था भगवान राम और रावण के बीच युद्ध। और उस युद्ध का कारण था माता सीता का रावण के द्वारा हरण कर लेना, अर्थात सीता हरण। त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम और माता सीता की विवाह के कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने उन्हें राजा बनाने की घोषणा कर चुके थे। राज्याभिषेक से ठीक पहले कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे। वनवास 14 वर्ष का था। इसमें से करीब 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में ही निवास किए, लेकिन बाद में चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। पंचवटी से माता सीता का हरण हो गया। इसके बाद सीता जी की खोज और रावण का वध हुआ था। इन सब में करीब 2 साल का समय लगा था। एक दिन सुपर्णखा नामक एक राक्षसी पंचवटी में जा पहुंची और तभी उसकी नजर भगवान श्री राम पर पड़ी। भगवान श्री राम पर वो मोहित हो गई। सुपर्णखा ने अपना रूप बदला और एक सुंदर युवती बन गई और श्री राम के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर चली गई। श्री राम ने उस राक्षसी को कहा कि वे विवाहित थे और सीता जी को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वे अपनी पत्नी हैं। उसके बाद सुपर्णखा ने विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। तब सुपर्णखा को गुस्सा आ गया और उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुपर्णखा की नाक काट दी। नाक कटते ही वह अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए अपने भाइयों खर और दूषण के पास जा पहुंची। उसने अपने भाइयों को श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और उसने अपने अपमान का बदला लेने को कहा। बहन द्वारा बताई गई बातें सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो गए और वो श्री राम और लक्ष्मण जी से अपनी बहन का बदला लेने पंचवटी जा पहुंचे। खर और दूषण भी श्री राम और लक्ष्मण के हाथों मारा गया। सुपर्णखा के भाइयों की मृत्यु के बाद अब वो और ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी थी। अब वो राक्षसों के राजा लंकापति रावण के पास रोती चिल्लाती हुई जा पहुंची। उसने रावण को अपने भाइयों की मृत्यु और सीता जी की सुंदरता के बारे में बताते हुए रावण को श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया। रावण तुरंत ही पंचवटी जा पहुंचा और वहां माता सीता के रूप को देखकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गया। साथ ही श्री राम और लक्ष्मण की शक्तियों को आंकने के बाद उसको यह महसूस हो गया कि उनके रहते वो सीता जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। रावण अब यह सोचने लगा कि सीता का हरण कैसे करना है। रावण अपने बनाए गए रणनीति में सफल होने के लिए राक्षस मारीच के पास जा पहुंचा। रावण जानता था कि मारीच के तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली है जिससे वह मनचाहा रूप आसानी से धारण कर सकता है। रावण की बात सुनने के बाद मारीच का मन तो उसके साथ शामिल होने का नहीं था, परंतु वह उस काम को करने के लिए मान गया। उसने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से बेहतर है कि भगवान श्री राम के हाथों ही मृत्यु मिले। खुश मन से मारीच रावण के साथ पंचवटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में रावण ने मारीच को बोला कि तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी में राम के कुटीर के आसपास तब तक घूमना जब तक सीता की नजर तुम पे ना पड़ जाए। पंचवटी पहुंचकर मारीच ने वैसा ही किया जैसे उसको करने के लिए कहा गया था। जब सीता जी की नजरें उस स्वर्ण मृग पर पड़ी तो उन्होंने उसको हासिल करने की इच्छा श्री राम को बताई। श्री राम ने अपनी पत्नी का इच्छा का मान रखते हुए अपने भाई लक्ष्मण को सीता जी का ध्यान रखने का आदेश देकर अपने धनुष लिए उस मृग के पीछे जंगल की ओर चल पड़ी।
काफी समय बीत जाने के बाद जब श्री राम जंगल से नहीं लौटे तो माता सीता को चिंता होने लगी और उन्होंने लक्ष्मण को जंगल जाने के लिए कहा। इधर मारीच ने स्वर्ण मृग के रूप में श्री राम को बहुत देर तक घुमाया। अंत में जब श्री राम को लगा कि वो उस मृग को पकड़ सकते नहीं है, तब उन्होंने उस पर बाण चला दिए। मृग की मृत्यु अब उससे ज्यादा दूर नहीं थी और इस वजह से वो मरते मरते श्री राम की आवाज में चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। सीता जी ने जैसे ही श्री राम की आवाज सुनी, उनका मन और भयभीत हो गया और वो गुस्से में लक्ष्मण जी को गुस्से में जंगल जाने को बोली। लक्ष्मण जी को विश्वास था कि श्री राम को कुछ नहीं हुआ होगा, परंतु सीता जी के कहने पर वो श्री राम को देखने के लिए जंगल में जाने के लिए राजी हो गई। परंतु जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा गया। जंगल की ओर जाते समय लक्ष्मण जी ने माता सीता से बोला, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों न आ जाए, आप इस रेखा के अंदर ही रहे, तब तक वो श्री राम के साथ जंगल से वापस न आ जाए। इतनी देर से रावण इस वक्त तक के इंतजार में बैठा था कि कब सीता जी अकेली हो। मौका मिलते ही उसने तुरंत एक भिक्षुक का वेश अपनाया और भिक्षा मांगने के बहाने कुटिया के बाहर जा खड़ा हुआ। आवाज सुनकर सीता जी भिक्षा देने के लिए बाहर आई और भिक्षा देने के लिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। रावण यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और वो अपने असली रूप में आकर सीता जी को खींचते हुए पुष्पक विमान की ओर ले जाने लगा। पहले तो सीता जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, परंतु जब उन्हें यह समझ में आया तो उन्होंने अपने आभूषण जमीन पर गिराने का आरंभ कर दिया, ताकि श्री राम जब उनकी तलाश में आए तो उनको सीता जी के आभूषण देखकर उन तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान हो सके। रावण के संग जाते समय माता सीता सहायता के लिए चिल्ला रही थी। यह सुनकर एक विशाल पक्षी जिसका नाम जटायु था, वह रावण से लड़ने के लिए आया, परंतु रावण ने उसके पंख को काट दिया, जिसकी वजह से वो धरती पर गिर गया। दूसरी ओर वन में राम और लक्ष्मण मिल चुके थे और तब बात करने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह जरूर किसी की साजिश है और अब कोई अनहोनी ना हो गई हो। तभी श्री राम और लक्ष्मण जी भागते हुए कुटिया पहुंचे और माता सीता को ना पाकर उनको सब कुछ समझ में आ गया। श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनको माता सीता के द्वारा गिराए गए आभूषण मिले, जिसे देख उनको ज्ञान हुआ कि उनका अपहरण हो गया है। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उनकी मुलाकात जटायु से हुई और उसने श्री राम और लक्ष्मण को सारी बातें बताई। इससे श्री राम और लक्ष्मण जी को रावण के बारे में पता चला कि रावण माता सीता को लंका लेकर गया है। इसी तरह रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।